हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस वाज सजेस्टेड बाय। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस होता क्या है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस का ताल्लुक किस टॉपिक के साथ है। स्टूडेंट्स, आपने एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा है। सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ना होता है ताकि वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो सके क्विकली इनटू प्रोडक्ट। लेकिन सबस्ट्रेट आखिर किस तरीके से एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है या किस तरीके से सबस्ट्रेट अपने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कनेक्ट होता है, इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो प्रेजेंट किया था साइंटिस्ट एमिल फिशर ने। हमारा जो क्वेश्चन है वो साइंटिस्ट से रिलेटेड है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। एक हाइपोथेसिस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस विच वाज प्रेजेंटेड बाय एमिल फिशर, और दूसरा हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस विच वाज प्रेजेंटेड बाय कोशलैंड, डैनियल कोशलैंड। अब दोनों हाइपोथेसिस एक जगह पे मुत्तफिक हैं, एक कॉमन बात करते हैं, एक सिमिलर थिंग प्रेजेंट करते हैं, और वो ये है कि अगर एक सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ना है तो दोनों की शेप्स आपस में कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए ताकि वो आपस में फिट हो सके। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट। अगर एक सबस्ट्रेट को अपने एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होना है, जुड़ना है, अटैच होना है, तो सबस्ट्रेट की जो शक्ल है, जो शेप है, वो उसके एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप के उल्टी होनी चाहिए, कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए, ताकि वो फिक्सिंग हो सके, आपस में वो जुड़ सके। ये दोनों हाइपोथेसिस इस बात पे मुत्तफिक हैं कि शेप्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ताकि फिटिंग हो सके। लेकिन दोनों हाइपोथेसिस में थोड़ा बहुत फ़र्क भी है, और वो फ़र्क ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस सबस्ट्रेट इज़ लाइक अ की। सबस्ट्रेट का किरदार की जैसा है, जबकि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो बिहेव कर रही है एज अ लॉक। चाबी और ताले का जो ताल्लुक आपस में होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है। एक चाबी अपने ताले में इंटर होके उसको खोल पाती है बिकॉज दोनों की शेप्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दोनों की शेप्स आपस में अपोजिट होती हैं। तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबस्ट्रेट का किरदार की जैसा है, एंजाइम किरदार लॉक जैसा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये की आके सबस्ट्रेट आके जब अपने लॉक यानी एंजाइम में फिट हो रहा है तो बन रहा है लॉक की कम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तभी प्रॉपर कन्फिग्रेशन में सबस्ट्रेट फिट हो जाता है एक्टिव साइट के साथ, और रिएक्शन प्रोसीड करने लगता है क्विकली ताकि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। लेकिन एक अहम बात यह है कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसकी फिक्स शेप तो है लेकिन वो रिजिड है। रिजिड होने का मतलब ये है कि इवन आफ्टर के सबस्ट्रेट बाइंड भी कर जाए तो किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं होती, किसी किस्म का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आता। बस सबस्ट्रेट आया, आके एक्टिव साइट के साथ अटैच हुआ, जैसे ही अटैचमेंट हुई काम शुरू हो गया, सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। किसी किस्म की मॉडिफिकेशन, किसी किस्म की तब्दीली एक्टिव साइट के लेवल पे नहीं होती, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करने लगता है। अब जो एंजाइम्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करके काम कर रहे होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, एक एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। ये हमारे पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट हैं एंजाइम्स, और ये किस मैकेनिज्म से वर्किंग करते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस से। मतलब ये आके डायरेक्टली एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाते हैं और रिएक्शन प्रोसीड होने लगता है। दूसरी एक और हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि मान लेते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, उनकी शेप्स आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड। कहता है एक्टिव साइट की शेप तो है लेकिन वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें
कुछ कन्फर्मेशनल चेंज, कुछ उसमें तब्दीली, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन मुमकिन है। कब? जब उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा, जब सबस्ट्रेट आके अटैच होगा अपनी एक्टिव साइट के साथ, तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी, थोड़ा सा अपने आप को रद्दोबदल करके सेटिंग की जाएगी। ऐसा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मिजाज सख्त है, अगर आप सख्त तबीयत के हो, तो लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी आपसे दूर भाग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, सख्ती है मिजाज में, एक्टिव साइड सख्त है, बस आया, अटैच हुआ, काम निकाला, चला गया। आपका मिजाज सख्त है, लोग आपके आसपास नहीं बैठेंगे, इतनी अच्छी एफिशिएंसी, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाएगा। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि थोड़ा बहुत मिजाज में नरमी रखो, थोड़ा बहुत मिजाज में नरमी रखोगे तो आसपास लोग जो है ना आपके, वो आ पाएंगे, बैठ पाएंगे, कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, एडजस्ट हो पाएंगे आपके साथ। तो एंजाइम की एक्टिव साइट का जो अपना स्ट्रक्चर है वो अपने आप में डेफिनेट शेप रखता है, लाइक ग्लव्स। इसमें जो सबसे अच्छी एग्जांपल दी जाती है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में, वो ग्लव्स की है। दस्ताने, ग्लव्स, ग्लव्स की शेप पहले से डिसाइड होती है, उसमें 5 फिंगर्स बनी होती हैं, लेकिन जब तक आप अपनी उंगलियां उसमें डालेंगे नहीं, वो बिल्कुल लूज सा स्ट्रक्चर होता है। ग्लव्स की उंगलियां, 5 उंगलियां बनी हुई हैं, उसमें थंब की जगह भी है, 4 उंगलियों की लोकेशन भी है, लेकिन वो लूज स्ट्रक्चर है। जब आप अपना हाथ उस ग्लव्स में डालेंगे तब वो शेप बड़ी डेफिनेट और बड़ी परफेक्ट हो जाती है। वो दस्ताने आपके हाथ में पूरी तरह से फिट आ जाते हैं अगर वो आपके अपने साइज़ के हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मुमकिन है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन कब होगी? जब सबस्ट्रेट आके जुड़ना शुरू होगा। यहाँ पर आप शेप भी देख सकते हैं, अगर आप गौर करें, ये लोकेशन, इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये लोकेशन एक्टिव साइट की लोकेशन है जिसको मैंने ब्लैक किया है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस लोकेशन पे लूजनेस नज़र आ रही है, यहाँ पर ये इतना कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा। सबस्ट्रेट जब आके इसके साथ जुड़ता है, फिर आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा ये डीप होके अपनी शेप को इसने थोड़ा सा बेहतर कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर लूजनेस है, अगर गौर करें, थोड़ा सा आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। इस लोकेशन पे अगर आप गौर करें जहाँ मैंने एरो लगाया है, ये थोड़ा सा लूज स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जैसे ही अटैचमेंट होती है, फिक्सिंग परफेक्ट हो जाती है, मॉडिफिकेशन परफेक्ट हो जाती है, और एक्टिव साइड अपने सबस्ट्रेट को अपने साथ फिक्स करके अच्छी तरह जोड़ लेती है। ये कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पर इंडक्शन हुई है, यहाँ पर सबस्ट्रेट के जुड़ने पर थोड़ा बहुत एक कन्फर्मेशनल चेंज आया है ताकि बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट हो पाए। वंस अटैच्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करेगा बेहतर अंदाज में, एफिशिएंट अंदाज में, और प्रोडक्ट बन जाएगी। अब जो एंजाइम इस मॉडल के ज़रिए काम करते हैं उसमें 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ग्लूकोकाइनेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। दे वर्क बाय इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा था वो साइंटिस्ट के हवाले से था। चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को। जी, डेनियल ई कॉशलैंड, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रेजेंट किया था? सही बात है, डेनियल ई कॉशलैंड ने। एमिल फिस्टर ने प्रेजेंट किया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। एडवर्ड बकनर यहाँ पे साइंटिस्ट है जिसने फर्मेंटेशन पे काम किया था, सेल के बाहर कैसे फर्मेंटेशन होती है उसको इसने समझाया। जी.आर. स्टार्क का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ है। इसने वायरसेस पे भी काम किया, इसने इम्यूनिटी पे भी काम किया था, इसने एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प दी थी। काफ़ी सारे काम हैं इस साइंटिस्ट स्टार्क के, लेकिन जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो कंसर्न आंसर है वो है डेनियल ई कॉशलैंड हु प्रेजेंटेड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।